नमस्कार दोस्तों। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आईबीपीएस का आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको 9,638 वैकेंसी निकाली गई है इस बार। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पीओ और कलर का कट ऑफ क्या रहेगा, एक कट ऑफ क्या गया है पिछली बार 2018 और 19 में, तो इस बार कितना आगे बढ़ सकता है कट ऑफ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पिछली बार कितने पूछे गए थे, ये सब सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आईबीपीएस पीओ और जैसे आपका ऑफिसर स्केल 1 है, इसमें ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट है तो अप्लाई करेंगे आप। और इसमें जो क्लर्क वाला है उसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है, लेकिन और सारे जो इसमें ऑफिसर के लिए, जो मैनेजर के लिए वैकेंसी दी गई है, उसमें आपको अलग उसमें डिसिप्लिन मांगा गया है, तो इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। केवल हम यहाँ पर पीओ और क्लर्क के लिए बात करेंगे जो ग्रेजुएट के लिए है। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो पीओ की वैकेंसी है, इसमें जो आपको ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है उसका कट ऑफ 2019 और 20 में क्या गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो दिया गया है वो अनरिजर्व कैटेगरी में दिया गया है, और आपको इसके हिसाब से ही यहाँ पे देखना पड़ेगा 2019 में और 2018 में। देखिए 2019 में कितना गया है और 2018 में जो 52.5 गया है, उसके हिसाब से कुछ नंबर ज़्यादा गया है, यानी कि 6 नंबर ज़्यादा गया है 2019 में। इसी हिसाब से आप असम में भी देख सकते हैं, यानी कि कट ऑफ हर एक साल में बढ़ गया है। बिहार में भी आप देख सकते हैं, वैसे ही आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, गुजरात में आप देख सकते हैं, गुजरात में कम हुआ है 2018 के मुकाबले, कम हुआ है। ये है जो पीओ प्रीलिम्स का है। और हरियाणा में आप देख सकते हैं, हरियाणा में बढ़ा है, और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं बढ़ा है यहाँ पे, और इसके बाद झारखंड में भी कुछ नंबर बढ़ा है। अब आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, आप अब खुद चूज करना है आपको कि किस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे आप, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ज़्यादा दूर ना अप्लाई कर दें आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ का कट ऑफ मार्क्स आप देख लीजिए। ये अनरिजर्व में है, और आपको बता दें ओबीसी और एससी एसटी का इससे भी कम कट ऑफ जाता है, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा है, 8 नंबर बढ़ा है। 2018 में 50 कट ऑफ गया था जनरल का, और आपका 2019 में 58.75 हो गया है, यानी कुछ बढ़ गया 8 नंबर। और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग मेंस का देखेंगे, फिर क्लर्क का देखेंगे, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पीओ में जो आपका मेंस होगा, मेंस में यहाँ पे कट ऑफ क्या जाएगी ये भी हम देख लेते हैं कि कितनी गई है। आप एक अनुमान लगा लीजिए कि जितना कट ऑफ गया है 2019 में, उससे ज़्यादा ही जाएगा, प्री हो या मेंस हो, तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश में ये 200 नंबर का है, 200 नंबर का होता है मेंस, और 200 नंबर में आप देख सकते हैं कितना आया है, कट ऑफ कितना गया है। आप यहाँ देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। इसके बाद छत्तीसगढ़, गुजरात में आप देख सकते हैं, गुजरात में कम हुआ है, यानी कि गुजरात में हर बार कम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी कम हुआ है। हरियाणा में 2008 में 100 गया था, और हरियाणा में 2018 में 100 गया था, 2019 में 92 गया है। हिमाचल प्रदेश में मेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। तो ऐसे 2018 के मुकाबले 2019 में कम गया है कट ऑफ।
मेंस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किसी में 1-2 नंबर का फ़र्क है। झारखंड में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, केरला में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। महाराष्ट्र में बहुत कम गया है मेंस में, 200 में 54 मार्क्स कट ऑफ गया है 2019 में। मणिपुर में देख लीजिए, मेघालय में। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मिजोरम में भी। अब इसके बाद हम लोग कलर क्या देख लेते हैं, कलर का प्री और मेंस में कट ऑफ किया गया है। क्लर्क का जो ऑफिस असिस्टेंट का वैकेंसी है, इसमें भी इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई है और आपको पीओ में भी वैकेंसी ज़्यादा आई है। तो इसके लिए आप तैयारी अच्छे से लग जाइए। 3 महीना 2-3 महीना है, अगस्त में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, अगस्त। और आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देख लीजिए कितना गया है। असम में तो कम ही गया है 2018 के मुकाबले, और अरुणाचल प्रदेश में भी कम गया है 1 नंबर। बिहार में लगभग 4 नंबर ज़्यादा गया है कट ऑफ, यानी कि 70 2018 में था और 19 में 74 हो गया है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बढ़ा है। गुजरात में आप देख सकते हैं थोड़ा कम ही हो गया है। हर बार कम पीओ में भी और क्लर्क वाले में भी, ऑफिस असिस्टेंट में भी, मल्टीपर्पज़ का जो जॉब है। और इसमें हरियाणा में आप देख सकते हैं सेम है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं, झारखंड में देख लीजिए। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जनरल का है। ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट का और इससे भी कम कट ऑफ जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, इस समय आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 70 गया था 2018 में और 19 में 74 गया है। और इसका मेंस में कितना कट ऑफ जाता है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे केवल 2018 का ही हमें मिल पाया है, तो 2018 का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 50 गया है, हरियाणा में 57 गया है, महाराष्ट्र में 47 गया है। आप देख सकते हैं ओवरऑल कट ऑफ ये है, ज़्यादा कुछ खास नहीं गया है। इसके हिसाब से आप मिला ही सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिलेबस में किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे IBPS RRB PO के लिए, जो कि रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग पार्ट। यहाँ पे रीजनिंग जो पूछे जाते हैं, सिलोजिज्म आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, हर बार 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट आपको 18 से 23 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। अब सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, जैसे में आमने सामने बैठने वाला और टेबल पे, राउंड टेबल पर बैठने वाला, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको टॉप और बॉटम से करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि टॉप पे है तो नीचे से आप बताइए, ऊपर से बताइए। और इनइक्वलिटी में 5 नंबर का इनइक्वलिटी पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 नंबर का प्रश्न आते हैं। ये आते हैं, निश्चित हर बार आते हैं, और इससे सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। तो और देखिए रैंकिंग से, अल्फ़ा न्यूमेरिक से, और आपको डायरेक्शन से, ब्लड रिलेशन से 5 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और डाटा सफिशिएंसी से यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पीओ का सिलेबस हो गया आपको प्री के लिए। और इसके बाद क्लर्क के लिए हम लोग देख लेते हैं। क्लर्क के लिए एकदम सेम ही है, कोई ज़्यादा। देखिए सिलोजिज्म में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं क्लर्क के लिए। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनइक्वलिटी में 5, कोडिंग डिकोडिंग से 5, ऑड वन आउट से यहाँ 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑड वन आउट से। न्यूमेरिक सीरीज से यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्फ़ा सीरीज से यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन से यहाँ पे आपको 4 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है आपका सिलेबस हो गया क्लर्क के लिए, ये आपका रीजनिंग का है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं जो
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा आपका पीओ के लिए। 5 नंबर का आपका यहाँ पे नंबर सीरीज रहेगा और सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिटेटिव यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे 5 प्रश्न रहेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से यहाँ से आपको 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। मिसलेनियस में जैसे आपको प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, बोट से हो गया, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और पार्टनरशिप से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी मिला के। तो ये आपका पीओ के लिए हो गया मैथ। और क्लर्क में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपका 5 प्रश्न यहाँ से नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से 10 नंबर पूछे जाएंगे और क्वाड्रेटिक 5 पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मिसलेनियस से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से सेम सिलेबस है आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए और पीओ के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है आपके लिए। यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो और अच्छा है, इंग्लिश चूज कर सकते हैं आप मेंस में। यदि हिंदी आपको आती है तो हिंदी से आप मेंस निकाल सकते हैं। तो जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का है उसमें इंटरव्यू तो बिल्कुल नहीं होगा और पीओ का है उसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है पिछली बार से, तो आप इसमें ध्यान से आप थोड़ा सा सिलेबस बढ़िया से नोट कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल फ्री में कोर्स चलाए जा रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज जो अच्छा पढ़ाता है उसका नोट्स बनाइए। अभी 2-3 महीना है तो अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं।